नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेम नॉलेज। आज हम आपको महाभारत के अहम किरदार संजय के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। संजय महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राजसभा का सम्मानित सदस्य थे। ये विद्वान गावालगण नामक सूत के पुत्र थे। जाति से वह बुनकर थे। वह विनम्र और धार्मिक स्वभाव का था और स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध था। धृतराष्ट्र के मंत्री तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धर्म के पक्षपाती थे। इसी कारण से धृतराष्ट्र के मंत्री होने पर भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे और धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। वह राजा को समय समय पर सलाह देता रहता था और दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णु व्यवहार के प्रति चेताता रहता था। जब दूसरी बार द्यूत क्रीड़ा जुआ में पांडव हारकर वन को चले गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरु वंश का समूल नाश तो अवश्यंभावी है ही, अपितु निरीह प्रजा व्यर्थ में मारी जाएगी। विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य आदि के द्वारा रोके जाने पर भी आपके पुत्रों ने द्रौपदी का अपमान किया। इस तरह उन्होंने पांडवों के कोप क्रोध को स्वत निमंत्रण दे दिया। केवल दुर्योधन ही इस तरह का व्यवहार कर सकता था। युद्ध की संभावना होने पर धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास यह संदेश देकर भेजा था कि भले ही कौरवों ने उनका राज्य ले लिया है, किंतु कुरुवंशी क्षत्रियों के पक्ष में यही है कि पांडव कौरवों से युद्ध न करें। प्रत्युत्तर में पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तथा कहा कि युद्ध की चुनौती कौरवों की ओर से है। पांडव तो मात्र क्षात्र धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध के लिए तैयार हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। धृतराष्ट्र को संपूर्ण महाभारत युद्ध का विवरण सांगोपांग सुनाया। संजय यदाकदा युद्ध में भी सम्मिलित होते थे। एक बार युद्धरत संजय को सात्यकी से कहा, इसे संजय को कैद करने से क्या लाभ, इसके जीवित रहने से कोई काम नहीं बनता। तो सात्यकी ने तलवार उठा ली, किंतु तभी व्यास मुनि ने प्रकट होकर संजय को वध के अयोग्य बताकर कैद से छुड़वा दिया। संजय कवच उतारकर अस्त्र शस्त्र रहित होकर अपने आवास की ओर बढ़ा। युद्ध प्रारंभ होने से लेकर कौरव पांडवों की सेनाओं का भयानक विनाश कार्य होने तक उसने समस्त कांड धृतराष्ट्र को सुनाया। युद्ध की समाप्ति, दुर्योधन की मृत्यु तथा पांचालों के वध के उपरांत व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। संजय की दिव्य दृष्टि। संजय को श्री कृष्ण वेपान व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान दिया गया था, जिससे महाभारत युद्ध में होने वाली घटनाओं का आंखों देखा हाल बताने में संजय सक्षम था। गीता का उपदेश जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह भी संजय द्वारा ही सुनाया गया। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, जो कि केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कारण संजय का ईश्वर में निस्वार्थ विश्वास था। भगवद गीता का उपदेश भी जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब इन्होंने भी अपने कानों से सुना। इतना ही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्वरूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी इन्होंने किया। महाभारत में युद्ध विजय की घोषणा पहले ही कर दी। संजय का सिद्धांत यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवः यतः ततः भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहा। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चला गया और धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वो हिमालय चला गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।